हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज है कुछ ऐसे चैप्टर जो इससे रिलेटेड तो मैंने कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन आज जो चैप्टर है मिश्र समानुपात, यानी कि मिश्र समानुपात में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे जो आप इसको तोड़ तोड़ के प्रश्न को कभी बनाए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न को बनाने से पहले कुछ डिफिनीशन हम बता देते हैं और आप इसको थोड़ा सा जानकारी इसमें प्राप्त कर लेंगे। जो प्यारे बच्चे जो जानते हैं उन्हें फिर से रिपीट हो जाएगा। जो प्यारे बच्चों नहीं जानते हैं, जो मेरे छोटे भाई बहनों नहीं जानते हैं, वो आज इस वीडियो को देखेंगे तो जान जाएंगे कि मिश्र समानुपात क्या होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए, पहले बिंदु में आपको बोल रहा है कि सीधा अनुपात। सीधा अनुपात कह रहा है कि दो राशियां इस प्रकार हो कि एक राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटे या बढ़े। इसका कहने का मतलब हो कि जब कोई दो राशि हो अलग अलग, जब कोई दो राशि हो, जैसे कि आप एक उदाहरण में ले लीजिएगा, वो आपको हम थोड़ा सा बाद में समझाएंगे कि एक प्रश्न को लेके हम आपको बनाएंगे तो उस प्रश्न में आप उसे देखेंगे। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि समानुपात में आपको सीधा सा समानुपात है और कुछ नहीं है, तो इसमें बढ़ना घटना एक तरह से लगे हुए रहते हैं। और एक दूसरा डिफिनेशन है यहाँ पे मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात में ऐसे अनुपात को जिसमें दो से अधिक अनुपात हो, जैसे कि इसमें भी एक उदाहरण जैसे कि आपको हम बता ही देते हैं, जैसे कि 6:3 एक छोटा सा ही रेशियो है, सीधा अनुपात है, ये सीधा अनुपात है रेशियो में सिंपल सा। लेकिन जब मिश्र समानुपात जब इसे करेंगे तो प्यारे बच्चों 6:3 इसको प्रपोर्शन बनाएंगे 1:2, 1:2। मतलब इस तरह के हमको ये प्रश्न को करना, या इसको आप 2:1 भी कर सकते हैं। ये हो गया एक से अधिक रेशियो है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे अनुपात को जिसमें दो से अधिक अनुपात हो, तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक यह जो आप देख रहे हैं यह सीधा अनुपात है एकदम। और दूसरा जब मिश्र अनुपात हमको जब निकालना है तो मिश्र अनुपात निकालेंगे 6:3 या प्रपोर्शन, यानी कि इसको समानुपात बोलते हैं, हो जाएगा 2:1। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह के। तो यह मिश्रित जो हो गया, मिश्र जो मिला हुआ है, इसी को हम लोग मिश्र समानुपात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ही मैंने आपको इसमें इस चैप्टर से, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा अगर आप समझ जाइएगा तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं। तो चलिए इस पर हम एक दो क्वेश्चन आपको उदाहरण देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो डिफिनीशन थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में दिया है, इसको आप नोटबुक में हमेशा के लिए लिख लीजिएगा और आपको हमेशा याद रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको हम इसमें उदाहरण देके कुछ थोड़ा सा समझा देते हैं, या किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि यदि, ठीक ना, यदि 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है, 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है 35 कलम का मूल्य क्या होगा। एकदम क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आप बनाए होंगे नहीं, क्वेश्चन आप बनाते ही हैं। पहले आप जब पढ़े हुए होंगे तो उसको एक एक करके तोड़ के आप बनाए होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें हम एक दो टाइप से आपको हम बता सकते हैं, आपको जैसा टाइप आपको लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले विस्तृत रूप से इस प्रश्न का हल करते हैं जो आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 कलम का दाम, यानी 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है। कितना है? 234 रुपया है। तो आप ऐसे कीजिएगा, जब बनाए होंगे
इसको बोलते हैं चुकी। क्या बोलते हैं? चुकी। इसको बोलते हैं चुकी, ठीक ना। तो आप लिखिए चुकी, चुकी 15 कलम का मूल्य, ठीक ना, 15 कलम का मूल्य बराबर 234 रुपया। कितना है? 234 रुपया, ठीक ना। चूंकि 15 कलम का दाम, 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है, इसलिए पहले आप क्या कीजिए, एक कलम का दाम निकालिए। एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। एक कलम का मूल्य कैसे निकलेगा? 234 रुपया में 15 से आपको भाग करना है, ठीक है। 234 रुपया में 15 कलम से भाग करना है तो एक कलम का दाम निकलेगा। तो प्यारे बच्चों इसको काटिए, 3 पचे 15, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 अठे 24 कटेगा। देखिए तो 3 पचे 15, ठीक है, 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 अठे 24। अब 78 को हम 5 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों यह नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह हो जाएगा कितना? दशमलव में आपका आ जाएगा। तो दशमलव में भी हम ले लेते हैं 75। क्या हो जाएगा? 15 पचे 75, यानी कि इस 78 को 5 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा 15 पचे 75 और 3.6, 15 पचे 75 और 3, 6 पचे 30, यानी कि 5 रुपया 60 पैसा एक कलम का दाम हुआ, ठीक। 5 रुपया 60 पैसा एक कलम का दाम हुआ। तो 15 कलम का दाम आपको निकल जाएगा उतना रुपया, कितना? 234 रुपया। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि 35 कलम का दाम, कलम का दाम निकल गया 5 रुपया 60 पैसा। तो 35 कलम का दाम आप निकाल लीजिएगा। 35 से आपको इसको गुना कीजिए, तो गुना करिए कितना हो जाएगा। तो आप क्या करना है कि 5.6 में 35 से गुना करना है, ठीक ना। तो 35 से इसको गुना करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। 5.6 में 3.5 से आप इसको गुना कीजिए। तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, अब 5 पचे 25 और 36 18, तो कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 25 और 18, तो 25 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 43, हासिल 3 कितना हो जाएगा? हासिल 3 लेके कितना हो जाएगा? 46। अब मेरे पास हासिल कितना बच गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। 5 तिहाई 15, 4 19। लग रहा है प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया? 5 तिहाई 15, 78 तक 14। प्यारे बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14.6 हो जाएगा, 14.6 हो जाएगा, 14.6। अब इसको 14.6 से 35 में आप इसको गुना कीजिए, 35 में आप इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 के 0 हासिल, 6 पचे 30 के हाथ में 3, 14 पचे 70 और 3 73, 36 का हाथ में 1 और 14 तिया 42 है 43, 0 8 3 11 के एक हाथ में 1 और 7 3 10 1 11 के 11 511। प्यारे बच्चों देखिए अब भी क्या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो बताइए कि अगर हाँ सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। 6 पचे 30 है, 14 पचे 70 73, ठीक है, 36 18 काटे में 14 तिया 42 1 43, ठीक है, 8 3 11 के हाथ में 1 7 और 3 10 11 का 4 5 501 अंक के बाद यानी कि प्यारे बच्चों हो रहा है 511 रुपया। 15 कलम का दाम 511 रुपया हो रहा है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फिर भी हमें संदेह लग रहा है। प्यारे बच्चों माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन के कारण आपको नीचे आंसर नहीं मिल पाएगा। तो प्यारे बच्चों 14 पचे 70 नहीं 15 पचे 75, मैंने 15 से लगाया था और 14 लिखा गया, मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों। तो हमें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसको भाग देने पर तो सबसे पहले गलतियाँ होती है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और अब ऐसा चाहेंगे कि गलती ना हो, तो इसको जब भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 15 पचे 75 और 3 15.6 आ जाएगा। यानी कि एक कलम का दाम इतना है तो 35 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 15.6, इतने 35 से गुना करके जो निकलेगा
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद यह इसका दाम हो जाएगा 1546 रुपया, यानी कि 35 कलम का दाम हो जाएगा 1546 रुपया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। छोट भाई समझकर आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो प्यारे बच्चों आंसर नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलता है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम एक दूसरा भी ट्रिक और देते हैं, और करना कुछ नहीं है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो इसको तो आप सॉल्व कीजिएगा ही, लेकिन आपको एक और ऐसे करना कि शॉर्टकट में से बनाना। ये हो गया एक एक मेथड से, एक एक मेथड, मतलब जो एक एक जो क्वेश्चन का जो हम लोग पहले जो बनाते थे एक एक नियम से, तो स्टेप बाय चुकी 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 इसलिए करके बनाते थे, तो वैसे नहीं करना। यदि 15 कलम का दाम 234 रुपया हो गया 15 कलम का दाम, ठीक है, तो 35 कलम का दाम, तो जिसको निकालना होता है उसको हमेशा गुना करना पड़ता है। तो काट दीजिए, 3 पचे 15, सॉरी 3 से काट रहे हैं ना, तो 3 पचे 15, ठीक, सॉरी 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, 3 से इसको काटिए, 3 सते 21, 3 अठे 24। प्यारे बच्चों 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 सते 49 5 हो गया 546। प्यारे बच्चों, आपको जैसा आसान लगे वैसा प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराना कुछ नहीं है। आपको अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रश्न कराएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम उम्मीद की परिभाषा और कुछ ऐसे प्रश्न जो मैंने एक ही प्रश्न दिया है, लेकिन थोड़ा सा समझाने का एक एक नियम से में बना सकते हैं, नहीं तो पहले जैसा मैंने बताया वैसे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट पर क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और अगले दिन अगले कुछ और क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।